यार भाई लोग, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मेरी अकल दंग रह गई है ये देख के, ये सोच के कि यार हाउ कम एक टीम में लियोनेल मेसी खेल रहा हो और वो टीम फाइनल में, वर्ल्ड कप के फाइनल में अगेंस्ट स्पेन, 0 शॉट्स ऑन गोल। यार ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है भाई? ना चाहते हुए भी बॉल आप शॉट मारते हैं गोल पोस्ट की तरफ और आपकी जो है ना, जो शॉट ऑन टारगेट है वो काउंट होता है, लेकिन इस गेम में 0 शॉट्स ऑन टारगेट। यार ये नहीं पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल जब तक आप ये काम जानबूझ के ना करें। अकल दंग रह गई है भाई, मेरी अकल दंग रह गई है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बार बार ये चीज सोच रहा हूं कि यार एक टीम में, बाकी सबको छोड़ दें, अर्जेंटीना छोड़ दें, स्पेन छोड़ दें, एक टीम में मेसी खेल रहा है, लियोनेल मेसी खेल रहा है भाई, जिसने दुनिया, जिसकी लेगेसी में कुछ ऐड होने वाली कुछ चीज रह नहीं गई, जिसने दुनिया के हर एक बंदे को इंप्रेस किया है, हर एक कोच को इंप्रेस किया है, हर एक, मतलब कि पूरी दुनिया से आप प्लेयर उठा लें, वो मेसी को मानते हैं, बाप मानते हैं उसको यार अपना। और वो प्लेयर एक टीम में खेल रहा है अर्जेंटीना में, और वो शॉट ऑन टारगेट उसके 0 हैं। मतलब पूरी टीम, उसके भी छोड़े, पूरी टीम के शॉट्स ऑन टारगेट 0 हैं। ये जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है ना कि भाई ये अर्जेंटीना जानबूझ के मैच हारी है या देयर इज समथिंग फिशी, अब वो फिशी जो है ना वो कब हकीकत में तब्दील होगी, कब ये सारी बातें जो हैं वो असल में, देखो असलियत सामने आ जाएगी। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 20 दिन बाद नहीं, महीने बाद नहीं, साल बाद नहीं, कभी ना कभी ये असलियत सामने आएगी कि भाई क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से फैंस का, फुटबॉल की दुनिया का सारा ध्यान इस तरफ है कि भाई अर्जेंटीना फोर्स किया गया है स्पेन के अगेंस्ट हारने के लिए, या वो जानबूझ के हारा है। भाई जितनी भी निशानियां जो हैं, मेसी का बार बार प्रैक्टिस वार्म अप में फ्री किक बाहर मारना, मतलब मेसी जैसा बंदा, आप दिमाग में मेसी को रखें, आप नॉर्मल किसी प्लेयर को ना रखें। मतलब मेसी जैसा बंदा वो वार्म अप में 5-5, 6-6 शॉट्स अपनी जो प्रैक्टिस कर रहा है फ्री किक की, बाहर मार रहा है। और ये एक स्पेनिश यूट्यूबर है, एक स्पेनिश कंटेंट क्रिएटर है, उसने ये चीज वीडियो बनाई है और उसने ये रियलाइज किया कि यार हाउ कम मेसी वो शॉट्स बाहर मार दे, वो सारी जो है वो प्रैक्टिस वार्म अप जो है वो उसमें सारी शॉट्स बाहर मारा। फिर उसके बाद जो एक 1-on-1 कीपर के साथ मेसी को थ्रू बॉल मिला, मैं मान ही नहीं सकता कि मेसी वो बॉल छोड़ दे। मैं जिंदगी में कभी नहीं मान सकता। मुझसे 100 दलाइल आप लिखवा लें, मेरे सामने बहस कर लें यार आप। मैं एक आम आदमी हूं, चलो मैं फुटबॉल फैन भी नहीं हूं, मैं फुटबॉल को समझता भी नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं यार, लेकिन जितना मैंने मेसी को देखा भाई, मैं मान ही नहीं सकता कि मेसी वो बॉल छोड़ दे, वो कीपर को काटे ना। भाई सारी जिंदगी उसने ये की है यार। आप सबको पता नहीं है, मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है। आप सबको पता नहीं है कि मेसी ने क्या किया कीपरों के साथ, प्लेयरों को पाने मारता रहा है। मतलब जाओ ना जरा 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक की वीडियोस निकालो जरा मेसी की। ये जहां जहां खेला इसने क्या क्या हरकतें की, जरा लिखो यूट्यूब पे कि मेसी स्किल्स एंड हाइलाइट्स, आपको लग पता जाएगा मेसी ने जिंदगी में क्या क्या, कहां कैसा कैसा डॉज मारा हुआ है। और आप फाइनल में आके 0 शॉट्स ऑन टारगेट, मेसी 1-on-1 बॉल नहीं पकड़ा, फ्री किक शॉट्स मिस कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप 2022 की वीडियो निकाल के फाइनल की, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना की, जब वो टनल से टीमें वापस आ रही थी, यार आप बॉडी लैंग्वेज देखो अर्जेंटीना के प्लेयरों की, यही वो सारे प्लेयर थे, यही वो सारे प्लेयर थे। ये लिसांड्रो मार्टिनेज, लटोरो मार्टिनेज, एंजो फर्नांडिस, ये सारे, ये कीपर जो है आपका एस्टन विला वाला, मेसी, ये सारे यही प्लेयर थे। आप इनकी 2022 की फाइनल में आप लिखें, यूट्यूब पे लिखना कि 2022 वर्ल्ड कप फाइनल बिटवीन अर्जेंटीना एंड फ्रांस, टनल वॉक। आप इन प्लेयर्स की वॉक देखें टनल में, खुश एनर्जी, भाई उड़ा देंगे, खा जाएंगे, पी जाएंगे, जान नहीं छोड़ेंगे इनकी, ये वाली बॉडी लैंग्वेज थी। और जरा आप 2026 की आप टनल की, जब वो लॉकर रूम से निकले हैं, जहां मेसी ने बात की है कि भाई कुछ नहीं होता, काम डाउन, स्टे फोकस, भूल जाओ सारी बातें। अब ये भूल जाओ सारी बातें मीन्स कि कोई बात हुई है भाई, कोई बात हुई है, और ये बात लॉकर रूम में भी नहीं हुई, ये बात पहले कहीं हुई है, कहीं होटल में बैठ के, जब रास्ते में बस में हुई है। और बात क्या हुई है भाई, ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन दिमाग इन जगहों पे ही जा रहा है, और दिमाग ये कह रहा है कि भाई ये जो फॉक्स आइलैंड वाला झंडा इन्होंने लहराया था ना इंग्लैंड के मैच के बाद, इंग्लैंड पीछे पड़ गया अर्जेंटीना के। भाईजान बेसिकली फॉक्स आइलैंड जो है ना, ये एक आइलैंड है 3600 लोगों की पॉपुलेशन का, ये ईस्टर्न साइड पे है, मतलब 300, 350, 400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्जेंटीना।
अटलांटिक ओशन में, ये थोड़ी सी एक आइलैंड नुमा एक जगह है जो अर्जेंटीना क्लेम करता है यार ये हमारी है, और ब्रिटिश क्लेम करते हैं ये हमारी है। जियो पोलिटिकल लड़ाई है बेसिकली, जैसे हम कश्मीर पर लड़ते हैं वो उस फॉक्स आइलैंड पर लड़ रहे हैं। बेसिकली ये जो 3600 लोगों की आबादी का जो आइलैंड है ये गवर्न किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। इनमें जो लोग रहते हैं वो ब्रिटिश किंगडम उनके असूलों को फॉलो करते हैं। तो ब्रिटिशर जो हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इनको काफ़ी ओन करती है, तो अर्जेंटीना ने इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना के मैच के बाद वो झंडा लहरा दिया कि भाई बेसिकली जो उन्होंने स्पेनिश में जो बात लिखी हुई थी बेसिकली उसका मतलब ये था कि भाई वी बिलोंग टू दैट आइलैंड, हमारा आइलैंड है वो, जैसे हम कश्मीर के झंडे लहराते हैं। तो भाई ये बात जो है वो ट्रिगर कर गई इंग्लैंड को ये बात ट्रिगर कर गई, और इंग्लैंड ने जो है वो अब ये बातें हैं ये मतलब ये कंफर्म चीज़ें नहीं। इंग्लैंड ने कहा है कि भाई सीधी बात है, तुम्हारे आधे ज़्यादा टीम के प्लेयर जो है वो इंग्लिश प्रीमियर लीग खेलते हैं, या तो भाई इन पे बैन लगवा दो, इनकी ज़िंदगी ख़राब कर दो, या तो भाई अर्जेंटीना जो है फाइनल मैच हार जाए, हमें सुकून मिल जाए। अब ये बात असल है नकल है, ये कहाँ तक सच्ची है ये बात पता लग जाएगी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, महीने बाद नहीं, साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, ये कभी ना कभी बात खुलेगी लाजमी। मेसी को क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी लेगेसी में ऐड करने वाली कोई चीज़ें, बट ही इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिज टीम। तभी उसने लॉकर रूम से बाहर आके बात की, लटके हुए मुंह, एंजो फर्नांडिस रो रहा है, लिसांड्रो मार्टिनेज रो रहा है, कोई उसकी स्पीच को वो नहीं कर रहा, गिरे हुए मुंह, गंदी बॉडी लैंग्वेज, टूटे हुए, मतलब दिमाग में बोझ, स्ट्रेस लेके वो मैच खेलने गए फाइनल का। और वहां जाके जो हो रहा है आप देख रहे थे, मतलब कि कोई चीज़ अर्जेंटीना के हक में नहीं जा रही थी। तो भाई काफ़ी चीज़ें इस चीज़ की निशानियां हैं कि ये मैच फोर्स किया गया अर्जेंटीना को हराने के लिए, धमकियां दी गई अर्जेंटीना को। भाई अर्जेंटीना का जो कोच है स्कलानी, वो बस से उतर रहा था तो रो रहा था, वो तो कभी रोया नहीं है। और मैच के एंड में डिपॉल, अर्जेंटीना, इन सब की शक्लें देखें यार, रो रो के मुंह इनके लाल हो गए हैं। मतलब इनको लोग कह रहे थे कि भाई वो फैन सामने जो मेसी को चैंट करते, मैसी आखिरी वर्ल्ड कप है तो मेसी रो पड़ा, नहीं भाई, दिमाग में कुछ और चल रहा था, दिमाग में कोई स्ट्रेटजी चल रही थी कि यार हमारे साथ हो क्या गया। और जो भी हुआ है, अगर जो मैंने आपको वजह बताई, अगर वो वजह है, अगर कोई और वजह है, वो सामने आ जाएगी, पता लग जाएगी। लेकिन वजह बहुत बड़ी है, वजह इंतहा से ज्यादा बड़ी वजह है कि भाई अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप देना पड़ गया है, अगर तो ये बात सच है तो। और मतलब कि यार एक बंदा जो दूसरी मर्तबा लगातार वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा है, वो पहला कप्तान बन सकता है या पहला प्लेयर बनने को करीब है कि जो 2 लगातार वर्ल्ड कप जीता है, और वो एक शॉट ऑन टारगेट नहीं मार सका, वो एक ड्रिबल नहीं कर सका, वो कुछ भी ना कर सका, वो नहीं भाई, ये बात अकल में बैठती ही नहीं है। ये बात अकल में बैठती ही नहीं है कि ये जानबूझ के कुछ चीज़ नहीं हुई। बहरहाल सच्चाई कुछ भी हो सकती है, मेरी बात भी सच्ची हो सकती है, किसी और की बात भी सच्ची हो सकता है ये मामला ना हो, कोई और मामला हो, बट दिस इज़ मतलब कि अगर आपने फुटबॉल में भी पॉलिटिकली चीज़ें ऐड करनी है तो यार आखिरी एक फुटबॉल से उम्मीद थी कि जो रिग नहीं होती यार, जिसमें प्लानिंग नहीं होती, जिसमें जियो पोलिटिकल। भाई अर्जेंटीना ने इंग्लैंड के मैच के बाद जो झंडा लहराया वो बिल्कुल बैन था। मतलब आप कोई पॉलिटिकल झंडा या कोई आप ऐसा वॉरियर नुमा कोई चीज़ आप शो नहीं कर सकते थ्रू बैनर्स, थ्रू प्ले कार्ड्स। अर्जेंटीना ने वो किया जिसकी वजह से उनको ये चीज़ कॉस्ट करनी पड़ रही है। आई डोंट नो अब ये किस हद तक जाके कॉस्ट करती है उनको, बट अगर ये वजह है तो भाई दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और काफ़ी हद तक चीज़ें ऑन ग्राउंड देख लें, मतलब कि स्पेन को जो है वो येलो कार्ड नहीं दिया जा रहा, कुकरेला ने मुंह ढक के बात की जो कि बैन है, उस पर मैसी ने कंप्लेन की, कुकरेला को रेड कार्ड नहीं दिया गया। उसके अलावा एंजो फर्नांडिस और मेसी को आगे सेकलानी की जो प्लानिंग थी, मिडफील्ड खाली, थ्रू बॉल निकल नहीं सकते थे क्योंकि वो दोनों आगे अकेले खड़े हुए थे। मतलब कि गोल करने वाली नीयत ही नहीं थी अर्जेंटीना की, हमने गोल स्कोर करना है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कहीं 1 मिनट भी नहीं लगा। भाई आपके स्टैट्स बता रहे हैं, अगली टीम ने 900 पास कंप्लीट किया, आपने 400 पास कंप्लीट किया मर के। फिर फाउल पे आपको रेड कार्ड दिखाया जा रहा है। फिर वो प्लेयर जिन्होंने अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड के मैच के बाद वो झंडा लहराया था, वो सारे प्लेयर बाहर हैं। ओ भाई लटारो मार्टिनेज अंदर ही नहीं आया, जिसने वर्ल्ड कप में क्रूशियल गोल्स किए हैं, एंड पे आके 10 मिनट 15 मिनट सब्स्टिट्यूट होके एंड पे आके वो पूरा मैच ही नहीं खेला, वो बेंच किया हुआ है। प्लेयर आपके मेन इंजर्ड हो गए हैं, वो प्लेयर, अच्छा स्टेडियम में मेसी की फैमिली नहीं है। ये सारी बातें जो हैं इस तरफ लेके जा रही हैं कि यस देयर इज समथिंग फिशी। अब वो फिशी क्या है, लेट्स सी, देखते हैं। वेरी बैड।